भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हमने आपकी पूजा के लिए ये प्रकट किया, आपने त्रिदेवों की शक्ति से ये प्रकट किया, लेकिन हे प्रभु कुछ ऐसा जो आपको अत्यंत प्रिय हो आपकी पूजा व्यवस्था में, आप उसको प्रकट कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, इस मुख से मैंने ब्रह्मा को श्राप दिया है, इसलिए इससे नहीं। और भगवान ब्रह्मा विष्णु के निवेदन करने पर भगवान शिव ने दूसरा मस्तक प्रकट किया और वो 5 मस्तक के भगवान शिव प्रकट हो गए। इसलिए आरती में कहा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। एकानंद भगवान विष्णु, चतुरानंद ब्रह्मा, एक मस्तक चला गया। और पंचानंद कौन हुआ? भगवान साम्य सदा शिव। भगवान महादेव ने 5 मस्तक से 5 औषधियों को प्रकट किया। वो 5 औषधियों में सबसे पहला हुआ दुर्वा। दुर्वा घास, ध्यान रखो बंधुओं, जिनका कार्य बनता ना हो, जिनके जीवन पर बने हुए काम बिगड़ रहे हो, आपको ऐसा लगता हो काम बनने ही वाला था लेकिन टूट जाता है, वैसे व्यक्ति दुर्वा घास को तोड़ करके भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाने से उनका कार्य भी बन जाता है। दूसरी वस्तु प्रकट हुई शमी। शमी को चढ़ाने से जीवन पर शांति आती है। आंख का प्राकट्य भगवान ने किया। धतूरा और विजया, भांग, ऐसे 5 वस्तु साम्य सदाशिव भगवान के मुख से प्रकट हो गए, जो भगवान शिव की उपासना में श्रेष्ठ है। दुर्वा, शमी, आंख, विजया, भांग इत्यादि ये 5 वस्तु भगवान शिव ने अपने मुख से प्रकट की। अभी शिवरात्रि आई होगी तो हमने देखा श्रावण और शिवरात्रि के दिन पर बेल पत्ता नहीं मिलता है। श्रावण और शिवरात्रि के दिनों पर भांग महंगा हो जाता है। हमने देखा श्रावण और शिवरात्रि के समय वो आंख आदि के फूल वूल तो मिलने ही बंद। ऐसे सड़क किनारे कितने भी लगे रहे, धूल खाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। उस दिन तो पत्ते भी साफ। और चूंकि हरिद्वार में हमने देखा, हरिद्वार में तो श्रावण के महीने में वो भांग के पेड़ खूब होते हैं। और हरिद्वार में श्रावण के महीने में भांग का झाड़ एकदम प्लेन हो जाता है, उसके पत्ते। पहली बार जब मैं घर से भाग करके हरिद्वार पहुंचा महात्मा बनने, बिल्कुल सत्य घटना, तो मैंने देखा 2 आदमी एक पत्ते को ऐसे ऐसे घिसे। अब पत्ता लगा पेड़ पर, पत्ते की टहनी टहनी और पतले पतले उसके लंबे पत्ते होते हैं। अब उसको ऐसे ऐसे घिसे। घिसने के बाद हरा हरा उनके हाथ पर लग जाए, फिर उसको निकाल कर फिर गोली बनाए और छोटी सी पन्नी में रखे। फिर पत्ता घिसे, फिर उसके मैल को हाथ से निकाले, गोली बनाकर रखे। मैंने सोचा ये पागल है आदमी, क्योंकि मैंने कभी भांग को ऐसे ऐसे करते देखा नहीं था। हमें क्या पता ये गोली बन रही भांग की। बाद में महात्मा बने तो फिर धीरे धीरे पता चला ये भांग का पेड़ है। और हरिद्वार में तो भांग के पेड़ के झाड़ होते हैं। आपके यहाँ जैसे बंजर जमीन पर कुछ भी झाड़ जंगल उगता है, ऐसे हरिद्वार में भांग के पेड़। और हरिद्वार से ऋषिकेश तक श्रावण में सारे झाड़ सोमवार के दिन खत्म। भगवान ने भांग, आंख, शमी, दुर्वा, बिल्व पत्र, रक्त चंदन अपने पूजा के लिए उपयोगी बताया। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु जिसको इतनी व्यवस्था न मिले उसको क्या करना चाहिए?
तो भगवान सदाशिव ने कहा, जिसको इतनी व्यवस्था न मिले वो केवल हे नारायण, आपके देह तब से प्रकट होने वाला जल ही मेरे मस्तक पर चढ़ा देगा, वो भी मेरी कृपा का पात्र कहलाएगा। इसलिए बंधुओं, भगवान शिव को सबसे अधिक जो प्रिय है वो है जल। क्योंकि जल का प्राकट्य भगवान नारायण ने किया। कल मैंने पूछा था ना कि भगवान शिव को जल ही क्यों चढ़ता है। दूध ना हो तो चलेगा, गन्ने आदि का रस ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जल तो अनिवार्य है। बंधु, आप शहद से भी अभिषेक करोगे ना तो आचार्य कहेंगे कि भाई एक बार जल चढ़ाइए। फिर आप दही भी चढ़ा दोगे ना तो आचार्य कहेंगे एक बार जल चढ़ाइए। फिर आप घी भी चढ़ा दोगे ना तो आचार्य कहेंगे नम जलम समर्पयामि, ये जरूर चढ़वाएंगे। एक आचमन्यम जलम समर्पयामि। आप घी चढ़ाइए, आप शक्कर चढ़ाइए, आप शहद चढ़ाइए। इसलिए भगवान शिव को जो सबसे प्रिय वस्तु है, जोर से बोलिए, वो क्या है? जल। इसलिए शिव का जीवन की समस्या का समाधान जल है।